हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस, जो कि हो गया हमारे 26 तारीख के लिए। तो आइए हम चलिए करते हैं एनालिसिस रोज की तरह, आज भी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन से हम देख रहे हैं बैक टू बैक गैप अप डाउन, गैप अप ओपन हो रहा है। तो यह क्यों हो रहा है, हम आइए देखते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ से कुछ इस जगह से अगर हम ऐसे मिले एक ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन, जो कि कुछ इस तरीके से है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आया था, फिर यहाँ से एक सेलिंग आया था, ठीक। और दूसरी बार कहाँ, यहाँ पे भी आया था, लेकिन इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। और तीसरी बार यहाँ पर भी एक नीचे से एक, जो कि ये लाइन है आपका, ये वाला जो कैंडल है, नीचे से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है बाइंग के लिए, जो कि अगले दिन गैप अप खुला, अरे सॉरी साइडवेज खुला, और यह साइडवेज ही बंद हो गया। और फिर उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा शार्प सेलिंग आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच होके यहाँ पे शार्प सेलिंग आया। तो यहाँ से अब जब बाइंग आई, फिर से एक अच्छा खासा गैप डाउन के बाद फिर से एक बाइंग आई, कंटिन्यूस बाइंग आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ यहाँ पे इस जगह पे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ फिर से इसी ट्रेंड लाइन से हमें एक रिजेक्शन मिला था प्रीवियस दिन, जो कि कल के दिन था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रिजेक्शन कैंडल बनाया था, जो कि एक अच्छा खासा साइन होता है कि अगले दिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन खुल सकता है, बट उसका अपोजिट हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार फेक रिजेक्शन देकर यहाँ सबको अगले दिन के लिए, जो सब देख कर इस कैंडल के लिए क्लोजिंग को देख करके यहाँ पे पुट साइड का बनाए थे एंट्री। तो इसके लिए यहाँ पे अच्छा खासा लोगों को ट्रैप कर लिया, जो कि आज गैप अप खुलकर सबको ट्रैप कर लिया, और नीचे वाले का ऐसे चला गया, जो कि जो जो लोग BTST लेकर गए होंगे, वो लोग अपना एसएल कुछ ऊपर प्लेस किए होंगे, तो उनका एसएल आज कट चुका है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट से वो लोग आउट हो चुके हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर जो ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये कल के दिन फिर से गैप अप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक फेक रिजेक्शन आया था नीचे से, और यहाँ पे एक कंटिन्यू, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 3 बार, अगर 3 बार इससे ज़्यादा कोई भी मतलब ट्रेंड लाइन बार बार टच होता है, तो वो क्या होता है, ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है और उसे टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस जगह पे अगर हम देखते हैं तो कल एक गैप अप होने की संभावना है, ज़्यादा नहीं, 100 50 100 पॉइंट के आसपास इतना गैप अप हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो कल गैप अप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब हम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, जो कि मुझे हम लोगों को ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए। तो इसके आप डेली टाइम फ्रेम का आप तो एनालिसिस समझ गए हैं कि यह गैप अप होगा, तो क्यों होगा, नहीं होगा तो भाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिजेक्शन लेकर गिर सकता है फिर से। अगर नहीं होगा तो यहाँ से रिजेक्शन लेकर गिर सकता है, छोटा मोटा कैंडल बना सकता है, जो कि कुछ इस तरीके से हो या फिर कुछ इस तरीके से कैंडल बना सकता है। तो चलिए हम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, जो कि कल के लिए होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए, अरे सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। तो चलिए हम करते हैं 5 मिनट पे टाइम फ्रेम। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, आज 25 तारीख के डेट में अगर हम देखें, तो मार्केट एक गैप अप खोलने के बाद कंटिन्यूसली बाइंग दे रहा था, बाइंग, और ये स्लो बाइंग आ रही थी, धीरे 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 बाइंग आ रही थी, जो कि पूरा मार्केट आज बाइंग में ही था, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू बाइंग में था। तो हम अगर देखते हैं कि कल हमारे लिए क्या हो सकता है मार्केट में, तो अगर हम देखें कुछ इस वजह से जूम आउट करके अगर देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से अगर हम खींचे, तो ट्रेंड लाइन आ रही है कल के दिन के लिए, जो कि फिर आज के दिन के लिए, आज का दिन का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि अगले दिन के लिए होगा। और दूसरा कुछ मैं ट्रेंड लाइन देखूँ, कुछ इस प्रकार से होगा। तो ओपनिंग भले ही गैप अप हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखें तो ओपनिंग भले ही गैप अप हो जाए, यहाँ से कुछ इस प्रकार से गैप अप हो जाए, बट ये फेक आउट देकर 50-60 पॉइंट यहाँ तक, कुछ इस लेवल तक
गैप अप होकर यह डंप हो सकता है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ से गैप अप भी हो जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस 24 तारीख को यहाँ से एक अच्छा फॉल आया था, कंटिन्यू फॉल आया था। तो अगर हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से सिनेरियो बन सकता है एक पुट के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं एनालिसिस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे कुछ बन रहा है जो कि यहाँ से कुछ दूर है, जो कि 80-90 पॉइंट के आसपास दूर है। तो अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ तक गैप अप हो सकता है, इस लेवल तक गैप अप हो सकता है। गैप अप लेकर फिर क्या करेगा, इसी जो ये ट्रेंड लाइन पिछले दिन आज के दिन से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, जिस पे रेस्पेक्ट कर करके यहाँ पे सपोर्ट लेकर चढ़ रहा था मार्केट ऊपर, तो हो सकता है कि यहाँ पे गैप अप कर फेक आउट दे करके, भले यहाँ से गैप अप हुआ इतना, फेक आउट दे करके और यहाँ ट्रैप कर सबको नीचे डंप हो जाए आराम से। एक कुछ सिनेरियो बन रहा है जो कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा दिख रही है। तो कुछ इस प्रकार से अगर फ्लैट, अगर देखिए अगर फ्लैट अगर ओपन होता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही इधर इतने की रेंज में अगर फ्लैट ओपन होता है, तो ये अगर शार्प सेलिंग आई तो पक्का ये कुछ डंप हो सकता है इस लेवल तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस कुछ सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइम के लिए सपोर्ट बने हुए हैं, जो कि प्रीवियस में एक रेजिस्टेंस का काम किया था और यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कुछ इस लेवल तक आ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर बाइंग के लिए अगर हम बताएं कि यहाँ पे अगर फेक आउट या फिर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो अच्छा खासा क्लोजिंग करे, तो फिर हम एक अच्छा खासा लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा लेवल्स होगा 23,300 है, तो 23,400 के लेवल के आसपास के लिए अप्रोच कर सकता है मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, बट हमें देखना है कुछ इस लेवल तक के लिए कल मार्केट जा सकता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग अच्छी होती है तो नीचे से रिजेक्शन या फिर कुछ अच्छा खासा बुलिश इनगल्फिंग या फिर कुछ भी अच्छा खासा कैंडल बनता है, तो इस तरीके से हमारे लिए इंडिकेशन होगा कि 25,400 के लेवल तक जा सकता है। वरना इधर ही साइडवेज ओपन होकर इधर गिरता है तो कुछ इधर तक या फिर कुछ इस लेवल तक आ सकता है। वो भी तुरंत एक वन वे में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो कुछ इस प्रकार से एनालिसिस थी। तो कल देखते हैं कल कैसा रिएक्ट करता है मार्केट ओपन होने पर ही पता लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से छोटी सी एनालिसिस थी, आपको अच्छा लगे तो ठीक, आप इसे देख लीजिएगा जैसा भी होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेके टेक केयर, बाय बाय।